नमस्ते मेरे प्यारे बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास 10 साइंस का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। बच्चा लोगों, आज हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोगों, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। प्रॉपर तरीके से समझेंगे आपको पक्का समझ में आएगा। क्लियर बच्चा लोगों, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट का हमेशा टारगेट है कि उसका हर बच्चा बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आए। तो याद रखिए, आपको बस मेहनत करनी है और हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं आप सभी के लिए, और आप भी अपना बेस्ट ट्राई करें। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो बच्चा लोगों, सबसे पहले आपके सामने है ह्यूमन आई का डायग्राम, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन आई के, सबसे पहला पार्ट दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया बच्चा लोगों, फिर आइरिस, प्यूपिल दैट इज लेंस, ये लेंस दिख रहा है आपको। ओके, दीज आर द सिलियरी मसल्स। याद रखिए, ये लेबलिंग करने को भी आ सकते हैं पेपर में। क्लियर, द लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, दिस इज द एक्वस ह्यूमर। ओके, एंड द स्क्रीन दैट इज कॉल्ड रेटिना। The liquid between eye lens and retina is called vitreous humor. Okay, and the nerve which carry the message to the brain, that is optic nerve. Clear? ओके बच्चा लोगों, तो लेवलिंग के लिए क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको। प्रॉपर आई का डायग्राम ढंग से आना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन देखते हैं। बच्चा लोगों, सबसे पहले आपका पार्ट है कॉर्निया। ओके, कॉर्निया बच्चा लोगों सबसे फ्रंट पार्ट होता है। दिस इज द पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, क्लियर। तो बच्चे लोगों, ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। आई का जो फ्रंट पार्ट है जिसको कवर किया हुआ है, दैट स्पेरिकल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? कॉर्निया। ओके, अब इसका काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, याद रखिए ढंग से। लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। बच्चा लोगों, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है ना, वो सबसे पहले किसके थ्रू एंटर करती है? कॉर्निया के थ्रू, और मोस्टली रिफ्रैक्शन यहाँ से ही होता है। तो अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपन्स हियर। क्लियर? सबको आया कॉर्निया? ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चा लोगों हम आई लेंस, और दिस इज द आई लेंस जो दिया हुआ है। कौन सा होता है बच्चा लोगों? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स बोलो या कॉन्वेक्स लेंस, बात एक ही है बच्चा लोगों। क्लियर? तो ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर इन द आई। ओके, पक्का। किस काम आता है बच्चा लोगों? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। सीधा सीधा है, लाइट रेज को पास होने देता है और ऑब्जेक्ट को फोकस करके रेटिना पर क्या बनाता है? इमेज बनाता है। लेंस का काम ही यही है, आपकी आंखों का लेंस है। नेक्स्ट बच्चा लोग हम आते हैं आइरिस पर। थर्ड पॉइंट आइरिस, और आइरिस आपको ये देख रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 1 नंबर का पूछेगा। डार्क मस्कुलर डायफ्राम, इंपॉर्टेंट। तो मस्कुलर डायफ्राम कौन सा है बच्चा लोगों? ये आपको ये देख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही है, देखिए ऊपर और नीचे दिख रही है ना, ये ब्लैक ब्लैक ये लाइंस ब्राउन जैसी दिख रही है डायग्राम में, दिस इज आइरिस। अब ये डायग्राम में लेवल कराने के लिए पूछ सकता है। ओके, बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। सबको आया बच्चों? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो डायफ्राम जैसा मसल्स, मस्कुलर डायफ्राम देख रहा है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस का काम क्या है? आइरिस के अंदर एक जो गैप है, होल है, प्यूपिल, उसके साइज को कंट्रोल करना। कैसे करेगा वो हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल क्या कह रहा है बच्चा लोगों?
एन ओपनिंग बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। अब देखिए ये दोनों आपको ब्राउन ब्राउन जो दिखे थे ना इधर और इधर, इनके बीच में आपको जो होल देख रहा है, दिस होल, दिस देखिए, दिस दिख रहा है ना, दैट होल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चा लोगों, प्यूपिल। ओपनिंग है जिसके थ्रू लाइट आई में एंटर करती है, कॉर्निया, कॉर्निया से प्यूपिल, पक्का। अब इसका काम क्या है, ये बच्चा लोगों आई लाइट के अमाउंट को कंट्रोल में करता है जो आई के अंदर एंटर होता है। कैसे करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जरूर पढ़ने जा रहे हैं हम, क्लियर। तो एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछता है कि फंक्शंस पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, यस और नो बोलिए। तो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, और आइरिस की हेल्प से करता है। आइरिस क्या करता था, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ओके क्लियर। नेक्स्ट आती हैं आपकी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स बच्चा लोगों ये देख रही हैं आपको, दिस इज, दिस और दिस देख रही है ना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सिलियरी मसल्स अटैच टू द आई लेंस। किससे अटैच होती हैं बच्चा लोगों, आई लेंस। और इनका काम क्या है बच्चा लोगों, लेंस को हेल्ड किए रखती हैं, ओके, और लेंस की कर्वेचर को मॉडिफाई करती है, सीधा सीधा एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस काम आती है बच्चा लोगों, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, क्लियर, पक्का। सबको आया मेरे बच्चों, आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोग हम पहुंचते हैं रेटिना पर। रेटिना आपको बिल्कुल बैक पार्ट आ गया, और दिस इज द स्क्रीन, यहाँ पे बनती है इमेज, क्लियर। तो लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ एन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। तो आता है कि उस स्क्रीन का नाम बताओ आई में जिस पर इमेज बनती है, क्या बोलेंगे बच्चा लोगों आप, रेटिना। क्या बोलेंगे, रेटिना। तो काम क्या है देख लेते हैं, जनरेट सिग्नल्स विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो सिग्नल्स रिसीव करता है और एक कहाँ तक भेज देता है, ब्रेन तक, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, क्लियर। तो रेटिना पर इमेज बनती है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक नर्व, दिस इज ऑप्टिक नर्व। क्या कर रहा है बेटा, अटैच टू द रेटिना, देखिए ये ऑप्टिक नर्व है और किससे अटैच है, रेटिना से। क्या करता है बेटा, तो ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। इसका काम है जैसे ही कोई रेटिना पर सेंसेशन आया, इमेज बनने का कोई मैसेज आया, ये तुरंत मैसेज को किसको कन्वे कर देता है, ब्रेन को कन्वे कर देता है। ब्रेन से कहता है देखो ब्रेन भाई, ब्रेन भाई कोई रेटिना पर कोई इमेज बनने वाली है, आप जल्दी से देखो और फिर इसे पास करो, मतलब अप्रूवल दो जिससे कि रेटिना पर इमेज बन जाए, क्लियर। सबको समझ में आया, ऑप्टिक नर्व मैसेंजर की तरह काम कर रहा है ऑप्टिक नर्व, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था। तो ये सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए। कुछ और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पर लिक्विड होता है बच्चा लोगों, आई लेंस और कॉर्निया। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, ये देखना होगा आपको एरो, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। आई की जो शेप है उसे मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं लिक्विड। और एक होता है बिट्रियस ह्यूमर बच्चा लोगों, और बिट्रियस ह्यूमर किस किस के बीच में होता है, आई लेंस और रेटिना के बीच में। सबको समझ में आया यहाँ तक। तो आपको आई की स्ट्रक्चर ये पक्का समझ में आई, क्लियर, बोलो अच्छी तरह से। देखिए कितनी जल्दी रिवाइज हो गई और आसानी से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों, और हम आते हैं वर्किंग ऑफ आई। आई काम किस तरह करती है हमारी, है ना। तो बच्चा लोगों वर्किंग ऑफ आई इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोगों। और सबसे पहली बात ये है कि जो आई की वर्किंग होती है सिमिलर टू कैमरा होती है। जैसे कैमरा होते हैं ना, पहले जो कैमरा आते थे रोल वाले, जिनमें रोल डला होता था, आपने देखा होगा ना, रोल डालते थे, रील कहते थे जैसे आप, उसको डालते थे, फिर उस पर इमेज बनती थी। सेम टू सेम ह्यूमन आई भी उसी तरह से काम करता है, कैमरे की तरह काम करता है। बोलो बच्चों। तो क्या होता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, सपोज आई के सामने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इधर देखना। अब इससे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है आपकी। तो लाइट जो आएगी सबसे पहले, तो लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंड एंटर द आई बॉल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ टिश्यू एट द आई कॉल्ड कॉर्निया। तो मैंने बोला
सबसे पहले जो किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है वो किसके थ्रू एंटर करती है बच्चा लोगों? कॉर्निया से। और कॉर्निया से ही मोस्टली रिफ्रैक्शन होता है, याद रख लीजिए। अब कॉर्निया क्या करेगी? इस लाइट को बेंड करेगी, ओके, थ्रू द प्यूपल। प्यूपल पर ये देखिए ऐसे लाइट आ रही है, तो सपोज ऐसे लाइट आई, ए सोर्स ऐसे था और ऐसे, तो इसको अब क्या करेगी? बेंड करेगी ऐसे। तो कौन? कॉर्निया। अब बच्चा लोगों क्या होगा? द एडजस्टेड लाइट पासेस थ्रू द आई लेंस। अब ये लाइट किसके पास जा रही है? आई लेंस पे जा रही है। देखिए जा रही नहीं जा रही है? आई लेंस पे। अब आई लेंस सबको पता है कौन सा होता है हमारे आंखों में लेंस? कौन सा होता है बच्चा लोगों? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? पक्का समझ में आया? अब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इमेज का बन जाएगी आपकी ये रेटिना पर बन रही है इमेज। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। बट विनय सर हमें तो सब एक दूसरे के सीधे दिखाई देते हैं सब। तो बच्चा लोगों जो रेटिना पर जो इमेज बनी है ये कन्वे कर दी जाती है ऑप्टिक नर्व के द्वारा किस तक बच्चा लोगों? ब्रेन तक, है ना? और ब्रेन तक है, ब्रेन इसकी क्या इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसलेट्स करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और जिस वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, जिसमें से एक वे होता है उसको डायरेक्ट देख पाना। क्लियर? तो तब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। तो केवल आंख के काम में, आई के काम में, आई देखने के काम में केवल आई का रोल नहीं रहा, ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सबको समझ में आया बच्चा लोगों? याद रखिए इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये जरूर याद रख लीजिए। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? बताइए, अच्छी तरह से आ रहा है सबको? क्लियर? तो ऑप्टिक नर्व ने क्या किया? ये सबको समझ में आ गया। ऑप्टिक नर्व रेटिना पे जो इमेज बन रही थी उसके मैसेज को किसके पास लेके गया? ब्रेन तक। ब्रेन ने फिर वापस से अपने इंफॉर्मेशन को सेंड किया और जिस वजह से हम किसी चीज़ को देख पाए। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से फटाफट से बताइए, और जिसको समझ में आ रहा है लाइक करिए बच्चा लोगों। बहुत अच्छा लगता है, आप पढ़ रहे होते हैं, हम आपके लिए बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। समझ में है ना? एक चैप्टर को रिवाइज आसानी से हो जा रहा है। और क्या चाहिए आपको? बस टारगेट रखिए फुल मार्क्स, क्योंकि आप जब फुल मार्क्स लाएंगे ना तो आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, और सब लोग चाहते होंगे कि आपके पापा और मम्मी बहुत खुश हों आपके रिजल्ट को देखकर। यही सबसे बड़ी गिफ्ट होती है बच्चा लोगों। जरूरी नहीं है कि किसी दिन बस एक दिन पापा मम्मी को खुश कर दिया, हर दिन पापा मम्मी आपके हैप्पी रहें, उसके लिए आपको बेस्ट पढ़ना होगा और बेस्ट लाइफ को सेट करना होगा। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं बच्चा लोगों। तो वर्किंग ऑफ आई सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया बच्चा लोगों, वेरी इंपोर्टेंट डालेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। रोल ऑफ आयरिस एंड प्यूपिल। आयरिस और प्यूपिल का रोल क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, ढंग से देखना। आयरिस regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil opening। बहुत अच्छी तरह से समझना। अचानक से जब आप धूप में बैठे होते हैं ना बच्चा लोगों, 2-3 घंटे आप छत पे सर्दियों में बैठे हैं और फिर अचानक से सीढ़ियों से नीचे आते हैं स्टेप से, तो आपको थोड़ी देर के लिए देखना बंद हो जाता है ना? हो जाता है ना? हो जाता है ना? बोलो, हो जाता है। क्यों? वो यही वाला केस है, आयरस और प्यूपिल का खेल है। ढंग से देखना, बड़े प्यार से। क्लियर? तो बच्चा लोगों आयरिस का काम है लाइट के अमाउंट को क्या करना बच्चा लोगों? कंट्रोल में रखना। किसके साइज को रेगुलेट करता है वो? प्यूपिल के साइज को। कैसे करता है? ढंग से देखना, डायग्राम भी अच्छी तरह समझ में आएंगे। पहले दोबारा से देख लीजिए। आपका ये पोर्शन है दैट इज ब्लैक ब्लैक जो देख रहा है, दैट इज प्यूपिल, है ना? और दिस पोर्शन इज आइरिस। क्लियर? आज मिरर में देखिए और जल्दी से आइडेंटिफाई करिए। और जो वाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। क्लियर? चलिए अब बच्चे लोगों जब लाइट आपके अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है एकदम से, तब क्या होगा? तो इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द आई इज हाई, ओके, तो बच्चा लोगों क्या होगा? अब आँख पर, आइज पर लाइट बहुत आ रही है, तो जो आपका जो आइरिस है, दिस इज द आइरिस, ओके, सोचना,
और दिस इज द क्या होगा, प्यूपिल। इस तरह से याद रखो, क्लियर। अब आइरिस का काम है, आइरिस जब अमाउंट ज़्यादा आ रहा होगा लाइट का, तो आइरिस अपने आप को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी। और जब सिकुड़ेगी आइरिस तो पक्का आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्यूपिल का साइज सपोज पहले ऐसी थी, इतनी बड़ी थी और इतना बड़ा था प्यूपिल, है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, छोटी हुई, तो पक्का ये गैप है वो भी छोटा हो जाएगा। तो बच्चा लोगों, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब देखिए, दिस इज आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुई और जो प्यूपिल का साइज जो आपको ब्लैक ब्लैक है कितना छोटा दिख रहा है, क्लियर, पक्का। जिससे कि एकदम से सारी लाइट हमारे आंखों में एंटर ना कर जाए और हमारी आइज डैमेज से बच जाए, प्रोटेक्टिंग द आइज। समझ में आया सबको? तो दोबारा से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। इन ब्राइट लाइट द आइरिस क्लोजेज या contracts makes the pupil opening smaller to restrict the amount of light that enter your eyes। चलिए इसका पहले एक और अपोजिट केस देख लेते हैं, फिर आपको मैं दोबारा से इसको दिखाता हूं। और अपोजिट केस क्या कह रहा है कि जब हम लाइट कम आती है, अब देखिए डायग्राम में, दोनों डायग्राम देखना, इधर देखिए ब्लैक पार्ट कितना बड़ा दिख रहा है और इधर देखिए ब्लैक पार्ट कितना छोटा दिख रहा है ना। इधर देखिए ब्लू पार्ट कितना बड़ा दिख रहा है, ब्लू पार्ट कम हो गया, ब्लैक बढ़ गया। बोलो बच्चों, क्लियर। तो अब क्या होगा, सुनिए ढंग से। अब देखिए होल, दिस इज द होल दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। डिम लाइट में प्यूपिल का होल बड़ा दिख रहा है आपको, और ब्राइट लाइट में देखिए प्यूपिल का होल छोटा दिख रहा है, क्योंकि आइरिस थी, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो गई ब्राइट लाइट में, और यहाँ पे आइरिस क्या होगी बच्चा लोगों, एक्सपेंड हो जाएगी। आइरिस एक्सपेंडेड, डायलेट, फैल जाएगी। अब जब आइरिस फैलेगी, अब देखिए सपोज ए है, पहले ऐसे था, है ना, और ये था ए, क्लियर, प्यूपिल। अब आइरिस क्या हो गई, फैल गई, बोलो यार। तो आइरिस फैल गई तो आपके अंदर का वो जो पार्ट है प्यूपिल, वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर क्या कर पाएगी, एंटर कर पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों लोगों? तो बच्चा लोगों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लो देन द आइरिस वाइडन्स एंड द प्यूपिल डायलेट्स। आइरिस वाइडन्स मतलब फैल जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, ओके, और प्यूपिल है बच्चों लोगों, वो भी बिगर हो जाएगी, साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर सके, जिससे कि हम डिम लाइट में भी सही से देख पाएं। तो आइरिस मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आर बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों, प्यार से बताओ। ये डिम लाइट में क्या हुआ, दोबारा से समरी याद रखना। डिम लाइट में आइरिस क्या होती है, ये जरूर आते हैं क्वेश्चन। आइरिस क्या होगी बच्चा लोगों, एक्सपेंड, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी बच्चा लोगों, बिगर इन साइज, जो ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करने में हेल्प करेगा। और जबकि आपकी बच्चा ब्राइट लाइट में उल्टा होगा, आइरिस क्या होगी बच्चा लोगों, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और प्यूपिल भी क्या हो जाएगी, स्मॉलर। समझ में आया बच्चा लोगों? तो बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, और ये डायग्राम्स अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर। अब देख लीजिए ना, यहाँ पे ब्लैक पोर्शन कितना छोटा है, केवल उतने में से लाइट अंदर एंटर करेगी, और यहाँ पे ब्लैक पोर्शन देखिए कितना बड़ा है, इतने ज़्यादा में से लाइट एंटर करेगी। सबको आ रहा है, दिख रहा है ना ये पोर्शन? ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट। बच्चा लोगों, हमारी आई में एक बहुत अच्छी पावर है, हम अपनी आई की हेल्प से पास का और दूर से दूर तक का भी देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं ना। इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर। तो बच्चा लोगों क्या कह रहा है, वी कैन एडजस्ट द लेंस इन आवर आईज टू प्रोड्यूस शार्प इमेज ऑफ बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट।
चाहे हम पास का देखें चाहे दूर का, हमारी आइज लेंस को आसानी से क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं और फोकस करती हैं इमेज को देखने के लिए। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड अकोमोडेशन, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। क्लियर? पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द पावर ऑफ आई, दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पक्का आएगी पेपर में, to change its focal length so that it can see both near and distant object। क्लियर? तो आई की वो पावर जिसकी हेल्प से हम नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। किसकी हेल्प से? सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को चेंज करती हैं। कैसे करती हैं अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ना, ढंग से आया समझ में, पक्का? तो चलिए बच्चा लोगों, क्वेश्चन है इसी की फॉर्म में हम पढ़ेंगे आगे सिलियरी मसल्स का काम। तो हाउ डज द फोकल लेंथ चेंज और हाउ डज लेंस चेंज शेप। आपको बताना है कि फोकल लेंथ किस तरह से चेंज होती है या लेंस किस तरह से अपनी शेप चेंज करता है, वो हमें पता नहीं चलता, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे होते हैं पास का देखने में और दूर का देखने में। क्लियर? तो चलिए ढंग से पढ़ेंगे। द फोकल लेंथ चेंजेज बाय एक्शन ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स का फंक्शन भी है और इम्पोर्टेंट डाल देना जरूर आता है, फंक्शंस ऑफ किसका, सिलियरी मसल्स। क्लियर? द फोकल लेंथ चेंजेज बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। ओके, तो बच्चा लोगों जो लेंस होता है ना वो बहुत सारी सर्कुलर मसल से सराउंड होता है। इन सर्कुलर मसल्स को क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, दूर का या पास का, और कौन सी लाइट वो रिसीव कर रही हैं। क्लियर? तो एडजस्टमेंट किसके द्वारा होता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा। सिलियरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्लियर? कैसे करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोगों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए पहला पॉइंट, फोकसिंग ऑन अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। जब आप किसी पास की चीज को देखें, क्लियर, जब हम किसी पास की चीज को देखते हैं, इधर देखिए सारे बच्चों, ये पास का पॉइंट है, तो पास से जो रे आती है ना वो पैरेलल नहीं आती, पास से रे डाइवर्जिंग आती हैं। कैसी आती हैं बच्चा लोगों, डाइवर्जिंग। देखिए डाइवर्ज होती हुई आ रही है, एक इधर जा रही है ना, और एक इधर जा रही है बच्चा लोग। अब इन डाइवर्ज रे को बेंड करने के लिए, है ना, ढंग से सीखना, लेंस को बहुत ज़्यादा पावर यूज करनी पड़ती है। तो लाइट रेज आर डाइवर्जिंग सो स्टिल नीड्स लॉट्स ऑफ बेंडिंग व्हेन दे रीच द लेंस। तो लेंस तक पहुंचने के लिए क्या है, सिलेरी मसल्स को ज़्यादा ताकत यूज करनी पड़ेगी। अरे डाइवर्जेज को क्या करना है, पैरेलल करना है। अरे दो अलग अलग डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, उनको एक ही डायरेक्शन में भेजना है रेटिना तक, तो कहेंगे भैया जल्दी आओ, तो यानी सिलेरी मसल्स। तो इस केस में क्या होगा बच्चा लोगों, आपकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं बच्चा लोगों। ओके, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे देखिए अब आई लेंस कितना मोटा हो गया, थिक हो गया, देख रहे हैं ना, आई लेंस कितना मोटा हो गया नॉर्मल आई लेंस से। देखो नॉर्मल आई लेंस कितना पतला था, देखो, है ना, और यहाँ पे नॉर्मल आई लेंस जो आपको आई लेंस देख रहा है जब पास का देख रहे हैं तो कितना मोटा हो गया, तो आई लेंस कैसा हो गया, थिक हो गया। क्लियर? पक्का? शॉर्टर हो गया, फैटर, फैटर मतलब थिक हो गया, और ज़्यादा कॉन्वेक्स हो गया। पहले कॉन्वेक्स नेचर उसका ऐसे था, है ना, अब देखिए ज़्यादा कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर? सो दैट इट कैन बेंड द लाइट टू ब्रिंग इट इनटू फोकस, क्योंकि उसे सारी जो डाइवर्जिंग लाइट थी उन्हें क्या करना है, बेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेंड, जिससे कि वो रेटिना पर फोकस कर सके। समझ में आया बच्चा लोगों? आई लेंस कैसा हो गया, थिन, पक्का। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ मिनिमम, और पावर इसमें आई लेंस की सबसे ज़्यादा लग रही होती है मैक्सिमम।
ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? डायग्राम से क्लियर हो गया? पक्का हो गया? बहुत अच्छी बात थी। तो याद रखिए, पास के ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी आंखों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम होती है, क्योंकि रेज कैसी आ रही होती हैं पास से? डाइवर्जिंग होती हुई आ रही थी। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं बच्चा लोगों डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर बच्चा लोगों क्या है? लाइट रेज ऑलमोस्ट कैसी आएंगी? पैरेलल। ऑब्वियसली दूर से देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, पैरेलल रे आ रही हैं। आप कभी पास का देखते हैं तो नीचे बैंड हो जाते हैं ना, आप नीचे झुक जाते हैं ना पास का देखने के लिए, तो लाइट रेज कैसी आती हैं? डाइवर्ज होती हुई। और यहाँ पे आपकी लाइट रेज कैसी आ रही है? ऑलमोस्ट पैरेलल आ रही हैं, इसलिए ज़्यादा यानी कि उन्हें बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती रेटिना पे फोकस करने के लिए। क्लियर? इसीलिए जो लेंस है, सिलियरी मसल्स कैसी होंगी? रिलैक्स्ड। ये इतना अच्छा टॉपिक है ना, पेपर में आएगा तब पता चलेगा आपको। मसल्स कैसी होंगी? रिलैक्स्ड। आई लेंस कैसा होगा आपका? थिन। बिल्कुल देखिए, पतला दुबला दिख रहा है आपका, थिन। बहुत अच्छा टॉपिक है ना। और फ्लैट होगा, वहाँ पे कैसा था आपका? दिख रहा होगा मोर कॉन्वेक्स, राउंडेड, गोले जैसा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है पेट निकला है इसका, है ना। क्लियर? टमी लेंस। और यहाँ पे बच्चा लोग थिन है। ओके, फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? मैक्सिमम। और पावर ऑफ लेंस क्या होगी? मिनिमम। दूर का देखने में हमें ज़्यादा पावर की यूज़ नहीं करना पड़ता। सबको समझ में आया? लेंस स्ट्रेच लॉन्ग, थिन एंड रिलेटिवली फ्लैट, सो इट हैज लिटिल इफेक्ट। देखिए डायग्राम में अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए जैसा नॉर्मल था, है ना, वैसा ही है। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल से मोटा हो गया पास का देखने के लिए, क्योंकि पास का जब देखते हैं हम तो रेज कैसी आ रही होती है? डाइवर्जिंग, जिन्हें बेंड करने में लेंस को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क्लियर? और क्योंकि उसे रेटिना तक पहुंचाना है। और दूर का देखने में उसे ज़्यादा कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही, क्योंकि रेज ऑलरेडी कैसी आ रही है? ऑलमोस्ट पैरेलल आ रही है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया बच्चा लोगों? तो ये आज हमने जो पढ़ा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आई, है ना, और फंक्शन ऑफ आई, वर्किंग ऑफ आई, रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, ये सब इंपॉर्टेंट थे। और पावर अकोमोडेशन, किस तरह से फोकल लेंथ एडजस्ट होती है, ये सबको आया नहीं आया? सही सही बोलिए मेरे बच्चों, सबको आया ना? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बट टारगेट याद रखिए, टारगेट आपको लाना है, अचीव करना है फुल मार्क्स। ये सब कर सकते हैं ना? जल्दी से हाथ उठाइए, सर मैं पक्का अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मैं पक्का लेके आऊँगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बच्चों लोगों? ओके। तो केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहिए, दम से पढ़िए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। और हाँ, फादर्स डे पर अपने पापा को एक अच्छा सा अगर तोहफा देना है तो पढ़ाई का दीजिए, और उन्हें खुश करके दिखाइए कि हाँ पापा, हम भी आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं। और जितना आप हमारे लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, अगर हम उसके 10% भी हम आपको लौटा पाएँ तो यही हमारी सबसे बेस्ट गिफ्ट होगी आपके फादर्स डे के लिए। क्लियर? ओके बच्चा लोगों, खूब सारा पढ़िए। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ योर पेरेंट्स, ऑल ऑफ योर फादर्स। थैंक यू बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट।